कुरुक्षेत्र की विशाल रणभूमि में चारों ओर शंखों का उद्घोष हो रहा है। धूल के गुबार के बीच अर्जुन का दिव्य रथ दोनों विशाल सेनाओं के मध्य आकर ठहर जाता है। अर्जुन की दृष्टि जब सामने खड़े अपने ही पितामह, गुरुओं और भाइयों पर पड़ती है तो उनका हृदय करुणा और शोक से भर जाता है। उनके हाथों से शक्तिशाली गांडीव धनुष फिसलकर गिर जाता है और उनका शरीर थर थर कांपने लगता है। वे अत्यंत व्याकुल होकर सारथी बने भगवान कृष्ण की ओर मुड़ते हैं और रुंधे हुए गले से कहते हैं, हे केशव, मैं अपने ही कुल का विनाश करके विजय प्राप्त नहीं करना चाहता। इन प्रियजनों के रक्त से सने सुखों की मुझे कोई इच्छा नहीं है। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं और उनका मन मोह के गहरे अंधकार में डूबा हुआ है। वे युद्ध के मैदान में पूरी तरह टूट चुके हैं। तभी श्री कृष्ण रथ की लगाम थामते हैं और अपनी शांत एवं तेजस्वी आंखों से अर्जुन की ओर देखते हैं। वे गंभीर स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है। फिर कृष्ण उस महान सत्य का उच्चारण करते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोत्पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। वे समझाते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही यह अविनाशी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। यह सुनकर अर्जुन का संशय मिटने लगता है। वे समझ जाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और कर्म ही धर्म है। वे पुनः गांडीव उठाते हैं। अब वह भयभीत नहीं बल्कि कर्तव्य के प्रति सजग हैं। यदि आप भी भारतीय संस्कृति के इस अनमोल ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हमारी धरोहर को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।